अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक शाह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन पर। दोस्तों, हमने प्रश्नावली 9.1 के कुछ सवालों को सॉल्व किया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले जो भी दोस्त इस चैनल पर नए बने हैं कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे पहले जो भी वीडियो हैं उनको एक बार आप देख लें ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी और हेल्पफुल होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया है और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए, चाहे मीनार हो और चाहे भवन होगा तो जमीन पे बना हुआ। तो सबसे पहले हमने एक बेस डाल दिया जमीन, ठीक है। एक तरफ मीनार ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं, भवन ले लेते हैं। और हम जानते हैं मीनार यानी कि टावर, टावर जो है वो भवन से ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊंचा ही होता है ना। तो हम क्या करते हैं, मीनार को थोड़ा ऊंचा बना लेंगे, भवन को थोड़ा नीचा बना लेंगे। बस देखिए, ये मीनार हो गया, ये मीनार हो गया। मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। मीनार यहाँ से लेके और यहाँ तक है मीनार की ऊंचाई। और इस साइड हम क्या कर लेते हैं, भवन बना लेते हैं, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितनी है ये तो नहीं पता है, ये निकालना। हो सकता है भवन बहुत ज़्यादा मंजिल वाली हो तो 50 मीटर से ऊंचा भी हो सकता है, लेकिन 50 मीटर से ऊंचा थोड़ा ही होगा, है ना। तो इसीलिए हम ये ले लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्या है, मीनार। इधर क्या है, मीनार है और इधर क्या है, ये भवन है। इधर क्या है, भवन। भवन बोले तो घर मकान कुछ भी हो सकता है। भवन, घर बोलिए मकान बोलिए वही भवन बोलिए एक ही है, सब एक के पर्यायवाची है, घर के ही पर्यायवाची है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये रहा मीनार का पाद बिंदु पहले इसका नाम दे देते हैं। सपोज ये हो गया ए, यहाँ दे दिया बी, ये वाला सी और इसको नाम दे देते हैं डी। एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब उसका पैर जहां पर वो बना हुआ है। तो मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, ये वाला हो गया। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला है पोर्शन। तो पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है, 30 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए अगला है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन सा है, ये वाला है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार का शिखर कौन सा, ये वाला है। इसको मिला देते हैं। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना है, 60 डिग्री है ना। ये 60 डिग्री है। 60, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई क्या है हमारे पास, ए बी। तो भवन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ बी तक, यानी कि ए बी तक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस निकल जाएगा, बहुत आसान है। बस एक बार डायग्राम बन गया ना तो आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग डायग्राम बनाते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया है, जो जो एलिमेंट दिया हुआ है इसमें वो सब हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दो कोण दिया हुआ है। तो एक को थीटा मान लीजिए 1 और एक को मान लीजिए थीटा 2। तो थीटा 1 मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री है और थीटा 2 कितना है, 60 डिग्री है। बस ये तो सिंबॉलिक है कि लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में कि है ऐसा, है ना। बस इसके अलावा BC की ऊंचाई, सॉरी C से D की ऊंचाई दी हुई है। CD बराबर कितना दे दिया है, 50 मीटर है। और कुछ दिया हुआ है, बाकी और कुछ तो दिया नहीं है। तो हमें निकालना क्या है, AB की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो हम लिख लेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AB। AB की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कैसे करेंगे। दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, देखिए एक तो है AB और C जिसके साथ कितना थीटा है, 30 डिग्री। एक त्रिभुज बन रहा है BC और D जिसके साथ कितना थीटा है, 60 डिग्री। अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज में सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉमन क्या है, BC। BC इसमें भी आ रहा है, ABC में भी, और BC जो है BCD दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब इसको तो हम लेके ही चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं अब CD, इसमें दिया हुआ है CD की एक तरफ की ऊंचाई दी हुई। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD ही क्यों ना ले लें, क्योंकि इसमें कम से कम एक इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ ही है, ठीक है ना, आसान लगेगा। तो त्रिभुज BCD देख लेते हैं सबसे पहले, त्रिभुज BCD में। अब देख लेते हैं त्रिभुज BCD में क्या कहता है। त्रिभुज BCD
यदि हम tan 60 डिग्री ले लें, tan 60 डिग्री ले लें, लेने को आप कॉट भी ले सकते हैं ना, तो उसके कंफ्यूजन में नहीं रहना है। tan 60 डिग्री लेंगे तो सीधा सीधा क्या होता है, लंब बटे आधार है ना, tan 60, तो लंब कितना हो गया, CD हो गया, और आधार कितना है, देखिए आधार तो है BC हो गया, है ना, BC आधार हो गया। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर CD, C से D तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर दिया हुआ है, तो ये निकाल लेते हैं 50, और बटे में BC, तो BC तो रहेगा ही। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इसके बटे में एक है तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा, ये हो गया हमारा BC √3 बराबर कितना हो गया, 1 को 50 से गुणा करेंगे तो 50, तो BC का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 50 बटे √3, ठीक है ना। BC का वैल्यू कितना है, 50 बटे √3 आ गया। ये किस में आ जाएगा, मीटर में है, मीटर में रहने देते हैं। अब एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं A, B और C, इसमें देखते हैं एक बार त्रिभुज ABC में। अगर हमें जरूरत होगा तो यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ दिया है, जरूरत होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे, इसका हरों का प्रमेयीकरण करेंगे, नहीं जरूरत होगा तो डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें, चलो अब त्रिभुज AB और C में देखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कि इसके साथ कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी कि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, यानी कि AB की ऊंचाई हमें ज्ञात करना ही है, इसके अलावा बटे में BC हो जाएगा आधार। 33 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 है ना, और AB तो हमें ज्ञात करना है, और BC तो हमें पता चल गया ना, यहाँ से BC बराबर कितना है, 50 बटे √3 है ना, तो बढ़िया हुआ कि हमने नहीं किया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कभी कभी पेशेंस रख लेना चाहिए सवाल को करते समय। यहाँ पर क्या है BC, यहाँ भी BC है, BC का वैल्यू क्या करेंगे, 50 बटे √3 रख देंगे, 50 बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 बटे √3 और बराबर, ये √3 तो ऊपर चले जाएगा यहाँ से होते हुए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा √3 गुना में AB, सही से लिख लेते हैं, √3 इंटू AB, और बटे में कितना, ये 50 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 3, और AB रह जाएगा, 1 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 50, तो इम्प्लाइज AB बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे में करेंगे कितना 3, और 50 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 16 तिया कितना था 48, तो 16 तिया 48 बचे कितना 2, तो यही हो जाएगा मीटर। आई होप ये समझ में आया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही है तो AB, भवन की ऊंचाई AB निकालना था ना, देखिए यहाँ से भवन की ऊंचाई AB निकालना था, AB 16.2/3 मीटर आ गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। कहने का मतलब एक चौड़ी सड़क है और उसके आमने सामने इस तरीके से 2 समान लंबाई के क्या है, खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सड़क के बीच में कहीं पर एक बिंदु है जहां पर ये दोनों क्या करते हैं, दोनों खंभे आपस में उसके शिखर क्या करते हैं, मिलते हैं, और कितने डिग्री पर, 60 डिग्री और 30 डिग्री पर मिल जाते हैं। खंभों की ऊंचाई निकालनी और खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी, ठीक है। इसको एक बार डायग्राम बना के दे। ये मान लीजिए एक चौड़ी सड़क है, ठीक है। इस चौड़ी सड़क पर क्या है, समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों की लंबाइयां क्या है, समान है। यहाँ पर एक खंभा है और दूसरा खंभा मान लेते हैं यहाँ पर है ना, और दोनों की लंबाई क्या है, समान ही है, ऑलमोस्ट समान है दोनों की लंबाइयाँ। थोड़ा मिटा देते हैं, अब ठीक है। दोनों की लंबाइयाँ क्या है, समान है। एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, बीच में क्या है, सड़क, इसको लिख देते हैं सड़क। यहाँ पर है सड़क, एक खंभा ये हो गया, एक खंभा, दोनों समान लंबाई के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खंभे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का कोई बिंदु मान लेते हैं, ये सड़क है, इस सड़क पर एक बिंदु हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ये हमने मान लिया एक सड़क पर एक बिंदु है। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, एक खंभा ये और एक खंभा ये है, मान लेते हैं। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण अगर बनाना हो तो इस बिंदु पर कैसे होगा, ये वाला यहाँ मिल जाएगा, तो कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरा खंभे से क्या बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम दूसरे खंभे से इसको इस तरीके से मिला लेते हैं, और हाँ ये कितना डिग्री बना लिया, 30 डिग्री बना दिया, ठीक है ना। ये 30 डिग्री बनेगा। तो हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। इस खंभे की, अगर हम एक खंभे का ऊंचाई निकाल लेंगे तो दूसरे खंभे का पता चल जाए, क्यों, क्योंकि दोनों खंभे समान लंबाई का है। इसके अलावा खंभों
की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, और खंभों से क्या करना है, बिंदु की दूरी, ये पूरे का पूरी दूरी हमें निकालना पड़ेगा। ये पूरी दूरी कितनी है, 80, तो इसको कुछ मान लेंगे तो ये अलग दूरी हो जाएगा, ये अलग दूरी, क्योंकि किसी एक बिंदु पे मिल रहा है। अब इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु है, और ये डी बिंदु, और ये क्या है, ई है। ठीक है ना। अब इसको चलते सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वही तरीका रहेगा अपना, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और लिख देंगे सबसे पहले क्या कि दिया है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट सब में रहेगा। दिया है, कौन कौन से डाटा दिया हुआ है, θ1 θ2 दिया हुआ है, लिख लीजिए। θ1 बराबर 60 डिग्री है, ठीक है ना, और θ2 कितना है, 30 डिग्री है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है हमें, ए बी और ई डी दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि ए बी बराबर क्या है, ई डी। ये कैसे पता चला, ये तो हमें सवाल में ही दिया हुआ है कि आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, लंबाई समान है, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ए से बी तक और ई से डी तक दोनों बराबर है। ठीक है, अब बी से डी तक की दूरी भी दिया हुआ है, यानी कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, बी से डी तक की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है ना, बी डी बराबर 80 मीटर है। ठीक है, तो हमें अब बी सी भी निकालना पड़ेगा, सी डी भी निकालना पड़ेगा, ए बी और ई डी दो सब निकालने पड़ेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है ये हम लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, एक तो हमें निकालना पड़ेगा ए बी ज्ञात करना पड़ेगा, इसके अलावा ई डी निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से ए बी बराबर ई डी है, तो जो भी ए निकल जाएगा दोनों में से एक तो बराबर हो जाएगा, ए बी ई डी निकलेगा। उसके अलावा हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी सी और फिर सी डी। इसके अलावा क्या निकालना पड़ेगा, बी सी, और इसके अलावा फिर क्या निकल गया, सी और डी, सी डी का भी दूरी निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ, बी सी बराबर कितना है, x मीटर, है ना। अगर मैं बी सी बराबर x मीटर मान लेता हूँ, तो सी डी का दूरी कितना हो जाएगा, इस पूरे में से अगर इसको घटा देंगे तो यही तो निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा, ये 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं, 80 माइनस x होगा कि नहीं। मैं मान लेता हूँ कि बी सी की दूरी अगर x है, तो पूरी सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, तो 80 में से अगर x पूरे में से अगर हम इसको घटा दें, कहने का मतलब है इस पूरे में से क्या करें, हम इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, तो क्या बच गया, 80 माइनस एक्स ही तो बचेगा, क्योंकि ये तो एक्स था, तो एक्स को अगर हटा दिया तो 80 माइनस एक्स बच गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, मानना जो भी माना हमने लिखा है, माना क्या है कि बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर एक्स है, और सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस में एक्स ही हमने मान लिया है ना। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज को देखते हैं, एक त्रिभुज है ए बी और सी, दूसरा है त्रिभुज सी डी और ई, चाहे ई डी और सी, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये है आपका सी पॉइंट है यहाँ पर। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं तो ये ए बी बटे में एक्स हो जाएगा, यानी कि थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो हम लगा सकते हैं। अब tan 60 डिग्री, बार बार नहीं बताऊंगा आपकी tan 60, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही रिपीट होता जा रहा है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, और आधार कितना है इसका, बी से लेकर सी तक, तो बी सी हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर ए बी, तो ए बी हम रहने देते हैं, बटे में बी सी बराबर कितना माना, एक्स, बी सी बराबर एक्स, तो हम रख लेते हैं एक्स, है ना। ठीक है, ए बी हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x √3 बराबर ए बी, है ना, ये निकल के आ गया। चाहे हम ए बी बराबर x √3 भी लिख सकते हैं, चाहे हम x का मान लिख लेते हैं, क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा अब ए बी, और बटे में क्या आ जाएगा, √3 आ गया। ठीक है, इसको रहने देते हैं हम, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कहीं इसका जरूरत पड़ेगा तो हम वहाँ यूज कर लेंगे, है ना, इसलिए समीकरण 1 दे दिया। अब ये वाला त्रिभुज में देख लिया हमने ए बी सी में, अब त्रिभुज देखते हैं ई डी और सी में। अब देख लेते हैं त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में क्या है, इसमें भी तो tan कितना है, 30 डिग्री है, मतलब थीटा 30 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ई डी लंब हो गया, और आधार कितना हो गया, सी और डी हो गया, आधार सी डी। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ई डी हमने कुछ माना है, नहीं माना है, तो ई डी रहने देते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही ई डी। अब बटे में क्या है, सी से डी तक की दूरी, सी डी कितना है,
80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए ये 1/√3, चाहे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। एक को अगर इससे कर लें, चाहे ईडी को अगर √3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, ईडी इंटू √3 हो गया, बराबर इसको करेंगे तो 80 माइनस एक्स। हमने एक्स का मान तो पहले से निकाल के रखा हुआ है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज ईडी √3 बराबर 80 माइनस, अब ये है ए बी बटे √3, क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या है, ए बी बटे √3 हो गया। हम लिख सकते हैं ए बी बटे में √3। अब देखिए अब ईडी है तो ईडी बराबर क्या होता है, ए बी होता है ना। देखिए ईडी बराबर क्या है हमारे पास, ये रहा, ईडी बराबर क्या है, ए बी, चाहे ए बी बराबर क्या है, ईडी। तो हम यहाँ पर ईडी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं ना, तो ईडी की जगह रख देते हैं ए बी √3 बराबर अब 80 माइनस ए बी बटे में √3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि छोड़िए इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ईडी बराबर किसके है, ए बी के बराबर है, इसीलिए हमने ऐसा लिख लिया। अब एक चीज बताइए, इस ए बी बटे √3 को यहाँ उठा के ले आते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए ए बी है, ए बी दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए तो ए बी √3 और इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए बी है कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3, यहाँ क्या बचा, प्लस 1/√3, और ये किसके बराबर हो गया, 80 के। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √3 तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 80। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए बी गुणा में 3 और 1 4, 4 बटे क्या हो जाएगा, √3 बराबर 1 किसके हो गया, 80। अब देखिए अब इसके बटे में कुछ भी नहीं तो 1 है, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से एक बार लगा लेते हैं, लेकिन ए बी को हम यही रहने देंगे, है ना, क्योंकि हमें तो ए बी का मान चाहिए ही चाहिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणा √3 और बटे में जब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही तो आएगा, 4 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 चौका 80। यानी कि अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया हमारा 20√3 और ये किस में है, मीटर में है। तो एक वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया ए बी। जब ए बी निकल गया ये तो ये किसके बराबर है, ईडी के बराबर है। हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर है ईडी है, इसीलिए ईडी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 20√3 मीटर ही होगा, ठीक है, 20√3 मीटर। तो ए बी का वैल्यू निकल गया, ईडी का वैल्यू भी, ए बी का वैल्यू निकल गया, ईडी का वैल्यू। अब हमारे पास क्या रह गया, एक्स का मान निकालना है, मतलब बी से सी तक की दूरी निकालनी और सी से डी तक की दूरी। अब हम निकाल लेते हैं बी सी, चूंकि बी सी बराबर क्या है, अब हमें निकालना क्या, देखिए बी सी निकालना है यहाँ से। अब बी सी है तो बी सी हम कैसे निकाल सकते हैं, बी सी बराबर कितना है, बी सी की दूरी एक्स है, चूंकि लिख लेते हैं चूंकि बी सी बराबर है एक्स और एक्स का मान हमारे पास कितना है, ए बी बटे √3। तो लिख सकते हैं बी सी बराबर ए बी और बटे में √3। अब ए बी का मान तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना है, 20√3 है ना। तो बी सी बराबर ए बी का मान कितना है, 20√3 और बटे में √3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि ए बी बराबर है कितना, 20√3। थोड़ा सा रीजन लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। अब देखिए ये √3 है, कट गया आपस में, कैंसिल आउट, तो कितना बच गया, बी सी का वैल्यू कितना आ गया, बीसी का वैल्यू आ गया 20 मीटर। अब चूंकि बीसी जो है वो एक्स के ही बराबर है, हम लिख सकते हैं, इस पे इस कम पड़ गया, चलिए कोई नहीं, इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर है चूंकि बीसी बराबर है एक्स, इसीलिए बीसी बराबर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अब हम जानते हैं ये हमारा निकल गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि सी डी बराबर कितना, 80 माइनस एक्स, चूंकि सी डी बराबर है 80 माइनस में एक्स, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर में ये 80 और माइनस एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 20 मीटर, देख ही रहे हो आप, ये निकल के। तो सी डी बराबर कितना हो गया, 80 में से 20 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 60 मीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो जो भी हमें निकालना था सबके सब निकाल दिए। हमने क्या क्या निकाला है, ए बी और ई डी का मान निकाल दिया, ए बी और ई डी यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद बी सी की दूरी निकाल दी, एक्स यहाँ पर निकाल दिया हमने एक्स का मान। इसके बाद सी से डी की दूरी 80 माइनस एक्स हमने यहाँ पर निकाल दिया। देखिए अब दोनों को जोड़िएगा तो टोटल दूरी कितना, 80, तो 60 और प्लस 20 कितना हो गया, 80 मीटर हो गया ना। इसका मतलब आंसर एकदम
सही। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इस सवाल में चित्र आपकी किताब में ही दिया हुआ है ना, तो इसे अगर वैसे तो सवाल पढ़ के बनाया जा सकता है, लेकिन अगर बुक में दिया हुआ है तो ज़्यादा आसान है। ठीक है ना। अब देखिए, एक नहर के एक तट पर, ये एक नहर है जिसके एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकल खड़ा है, वर्टिकली यानी कि सीधे खड़ा है ना, ये देखो सीधे खड़ा है, ये हो गया टीवी टावर। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, टीवी टावर है, टीवी टावर, ये टीवी टावर है यहाँ पर, है ना, टीवी टावर वर्टिकली खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, ये टावर के ठीक सामने दूसरा तट, अगर ये एक तट है तो दूसरा तट यहाँ पर है, तो टावर के सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, ये रहा एक अन्य बिंदु, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी एक पॉइंट ये भी है, तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसके अलावा इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर तो एक और तट है, यहाँ से यहाँ तक एक तट है, यहाँ से फिर आगे एक और तट है, तो इस तट पर 20 मीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर की दूरी पर क्या है, सीडी की लंबाई कितना, 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई और एक नहर की चौड़ाई है BC हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। वही लिखेंगे, सबसे पहले क्या हम सोल्यूशन लिख लेंगे, है ना, सोल्यूशन लिख लिया, उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो जो चीज़ें दी हुई है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या, θ1 और θ2, तो दो चीज़ें दिया हुआ है, θ1 है और θ2 है। एक थीटा 30 डिग्री है तो दूसरा थीटा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, DC की लंबाई दी हुई है, तो लिख लेंगे हम DC बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, तो हम DC बराबर 20 मीटर भी लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। जब और कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, अब जो हमें वैल्यू निकालना है उसको लिख लेंगे, ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, यहाँ से देखिए, नहर की चौड़ाई यानी कि C से B तक की दूरी यानी कि CB निकालना है हमें, ठीक है। इसके अलावा टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई A से B तक है टावर ऊंचा, तो यानी कि टावर की ऊंचाई AB ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हम AB भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें टीवी टावर और ये, तो हम 10-60 डिग्री लगा सकते हैं, 10-60 डिग्री इसलिए लगा लेंगे कि AB बटे क्या निकल जाएगा, BC, है ना। देखिए अब चूंकि हम जानते हैं 10-60 डिग्री यानी 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है AB और आधार उसके लिए कितना है, सॉरी लिख लेते हैं एक बार, त्रिभुज, किस त्रिभुज में देख रहे हैं हमने, AB और C में, तो त्रिभुज ABC में ये लगा लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। 10-60 डिग्री बराबर AB बटे क्या है, CB हो जाएगा, CB, ठीक है। 10-60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर AB बटे में CB। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो CB यहाँ हो जाएगा AB। अब यहाँ देखेंगे AB को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और CB को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CB √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़िए, बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज AB और D में। अब त्रिभुज ABD देख लेते हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में भी यही लगा लेंगे। देखिए थीटा 30 डिग्री है और हम जानते हैं AB बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार BD हो जाएगा, है ना। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, A से B तक है, तो AB बटे में आधार कितना है, देखिए D से B तक है, यानी कि DB हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, DB तो है, तो DB कैसे बन रहा है, DC और CB को मिला करके तो बन रहा है, यानी कि D और C को, DC दूरी और CB दूरी दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, D से लेकर के B तक की दूरी मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। हाँ, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AB तो हमने निकाला है अभी, AB का मान क्या लिख सकते हैं, CB × √3, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 में दिया ना, AB बराबर CB √3 हमने निकाला है। इसके अलावा DB, अब DB बराबर क्या लिख सकते हैं, DB बराबर हो सकता है DC प्लस CB, है ना, DC प्लस में CB है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा कारण लिख लेते हैं। क्या कारण लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर सी बी अंडर रूट 3 होता है, ये हमने कारण यहाँ लिख दिया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अब इस सवाल को। अब यहाँ से क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो डीसी प्लस सीबी को 1 से गुणा करिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, डीसी प्लस सीबी रह जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहता है। अब इसको अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और सीबी है तो ये तो सीबी रह जाएगा, तो अंडर रूट 3 सीबी हो गया। अब यहाँ से देखिए एक चीज, डीसी बराबर कितना है, 20 मीटर है। यहाँ हमने लिखा भी है कि डीसी बराबर कितना, 20 मीटर। यहाँ रख लेते हैं, डीसी का वैल्यू हो गया 20 प्लस, अब ये सीबी है, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर अब बराबर का चिन्ह, ये हो गया 3CB और ये इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का CB हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 20 बराबर 3CB में से 1 CB जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2CB बच जाएगा, 2 × CB हो गया। ठीक, चाहे इसको ऐसे लिख लो 2CB बराबर 20। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, CB बराबर 20/2, 2 दाएं 20, तो यानी कि CB बराबर कितना निकल के आ गया, 10 मीटर। यही आ गया CB का वैल्यू 10 मीटर। यहाँ से देखते हैं CB कौन सा, ये रहा CB, यानी कि नहर की चौड़ाई हमें निकल के आ गया, कितना है 10 मीटर नहर की चौड़ाई निकल। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है। AB यानी कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हम कहाँ से निकाल सकते हैं, AB। देखिए समीकरण 1 से अगर हम देखें, यहाँ से देखिए समीकरण 1 को, तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 से AB हमें ज्ञात करना है, यानी कि टावर की ऊंचाई AB बराबर CB अंडर रूट 3 है, तो CB अंडर रूट 3 है। हम जानते हैं CB का मान हमने निकाल लिया, कितना है 10 और ये अंडर रूट 3, तो कितना निकल के आ गया AB का मान, AB बराबर हो गया 10 अंडर रूट 3 और ये किस में है, मीटर में, यूनिट नहीं भूलना है। तो टावर की ऊंचाई भी निकल के आ गया अपने पास, तो यही इसका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज इतना ही रखेंगे, अब हम देखेंगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर किसी भी दोस्त को कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जा करके और लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी दोस्त नए चैनल पर बने हुए हैं सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर इससे थोड़ा सा भी आपकी समझ बढ़ी हो, इन क्वेश्चनों को करने की समझ बढ़ी हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो क्यों ना एक दूसरे की ओर फैलाया जाए, क्योंकि शिक्षा क्या होता है कि एक दूसरे से बांटने से बढ़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।